की सेवा के लिए, मतलब घर वालों के आशीर्वाद से गीता के प्रचार में लगे हुए हैं और अलग अलग जगह पर जाके ऐसे सत्संग करते हैं। और मतलब कि पिताजी का बिजनेस है, माताजी का भी बिजनेस है, करोड़ों का प्रॉपर्टी है, लेकिन सब छोड़ के भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो हम बहुत धन्य हैं कि हमारे छोटे से गांव में तो जी आए हैं समय निकाल के, तो हम उनका धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे। एक बार हरे कृष्णा बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पहले तो कीर्तन करेंगे 5 मिनट, फिर उसके बाद प्रभु जी कथा बोलेंगे भगवान के बारे में। तो आप लोग मेरे पीछे बोलिएगा, कल जैसे बोल रहे थे, कुछ लोग थे कल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम,
Hare
श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। तो सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, कोई बात नहीं करेगा। आगे बच्चे लोग, पीछे भी। आपका मोबाइल है, इसमें फोटो खींच करेंगे। हरे कृष्णा। हाथ जोड़ी सब लोग प्रार्थना करेंगे। मैं जो मंत्र बोलूंगा मेरे साथ साथ बोलिएगा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानान जना शलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौर वाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, थोड़ा जोर से बोलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए समय निकाल करके। भरी दोपहरिया में सोने का समय है, आराम करने का, लेकिन आप लोग आए हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, तो हम आप सभी के आभारी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हिंदी समझ आती है ना सबको? आती है। हाँ, कि प्रभु जी आपको खड़ी बोली में ट्रांसलेट करें? हाँ, समझ आती है ना माता जी? सबको हिंदी समझ आती है ना? माता जी को आती है हिंदी? हाँ। आज बहुत ही सुंदर दिन है। आज है भद्र पूर्णिमा। क्या है? पूर्णिमा है ना आज? क्या बोलते हैं आपके भाषा में? पूनम, पूनम, पूर्णमास, पूर्णम। तो आज बहुत ही सुंदर दिन है। आज के दिन
भगवान इस जगत में आए थे। किस रूप में? श्रीमद् भागवत के रूप में। किसके रूप में? आज के दिन भगवान इस जगत में आए किस रूप में? नाम सुना है? भागवत महापुराण। भागवत महापुराण के रूप में आज ही के दिन भगवान इस जगत में अवतरित हुए। किस रूप में? भागवत के रूप में। तो हम सभी का सौभाग्य कि आज की सुंदर तिथि में हम सब बैठ करके भगवान की कथा चर्चा करेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि मैं हरे कृष्णा। सभी लोग ध्यान, कोई आपस से बात नहीं करे। हरि बोल, हरे कृष्णा। ए बच्चे ध्यान से सुनना, बात नहीं करना, ठीक है? और हम जो बताएंगे बाद में पूछेंगे आपने क्या सुना है, ठीक है? क्लास टेस्ट होगा, ठीक है ना? सबका होगा, बच्चों का भी होगा, बड़ों का भी होगा, बूढ़ों का भी होगा। नाना जी, ओ नाना जी, क्लास के बाद में एग्जाम होगा। जो बताएंगे आपसे पूछेंगे क्या सीखा आपने। हाँ? आप में से कितने लोगों ने हरि ध्रुव महाराज कथा सुनी है? ध्रुव महाराज की कथा नाम जाने? ध्रुव, कौन कौन जानता है? ध्रुव नाम सुना है? ध्रुव प्रहलाद, ध्रुव प्रहलाद सुना है? किसने नहीं सुना? नहीं सुना? सबने सुना है? नाम सुना है? आज हम, हाँ, कथा नहीं सुने तो आज हम आपको ध्रुव की कथा सुनाएंगे। तो ध्रुव एक राजा के लड़के थे, ठीक है? उनके पिताजी का नाम था उत्तानपाद, बहुत बड़े राजा के लड़के थे। तो एक दिन ध्रुव ने देखा तो राजा की दो पत्नियां थी, बड़ी पत्नी और छोटी पत्नी। तो राजा छोटी पत्नी से प्यार करता था, बड़ी पत्नी से उतना प्यार नहीं करता था। तो ध्रुव ने देखा कि जो छोटी पत्नी का जो बच्चा है उत्तम, वो राजा की गोद में बैठा है। क्या देखा? कौन? ध्रुव नहीं, उत्तम। जो छोटी रानी थी उसका बेटा, छोटी रानी का बेटा उत्तम था, बड़ी रानी का बेटा ध्रुव था। और राजा किससे प्रेम करे है? छोटी रानी से, बड़ी रानी से प्रेम नहीं। तो किसको गोद में बिठाएंगे राजा? छोटी रानी के लड़के को गोद में बिठाए। जब ध्रुव ने देखा तो उसके मन में भी इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? कि हम अपने पिताजी के गोद में बैठेंगे। तो पिताजी भी चाहें ध्रुव को गोद में बिठाने के लिए, चाहते हैं, लेकिन बाजू में कौन खड़ी है? छोटी रानी। उसको देखा, छोटी रानी से डर लगता है राजा को। तो ध्रुव प्रयास किया बैठने के लिए, आगे बढ़ा, लेकिन पिताजी गोद में नहीं बिठाए। क्यों नहीं बिठाए? छोटी रानी आंख दिखा दी, नहीं बिठाना। अच्छा, काहे की छोटी रानी आंख दिखा दे? छोटी रानी क्यों नहीं चाहती है ध्रुव गोद में बैठे? काहे की, थोड़ा आपकी भाषा में बोल दीजिए ना, थोड़ा तेज लाउडली। क्यों नहीं चाहती थी? अरे हिंदी तो मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा आपकी खड़ी बोली में बोल दीजिए। क्यों छोटी रानी नहीं चाहती थी ध्रुव को गोद में बैठाने के लिए? मतलब क्यों नहीं चाहती थी छोटी रानी ध्रुव को गोद में बिठाना? यही भाषा है? अच्छा अच्छा, क्यों नहीं चाहती थी? कोई बताएगा? हैं? मेरे बेटे का प्रेम कम हो जाएगा। वेरी गुड, सही बात है। और हैं?
हाँ, कौन बोला? कहां से आवाज आई? जीजा जी। अरे आज गोद में बैठेगा, कल गद्दी मांगेगा। इसलिए जो छोटी रानी ध्रुव को गोद में बैठने नहीं दी। अब ध्रुव ठहरा क्षत्रिय, छोटा सा लड़का है, लेकिन बड़ा गुस्सा आया और गुस्सा करते हुए, रोते हुए अपने दांतों से अपने होंठ को दबा करके इस तरह रोते हुए अपनी मां के पास गया, बड़ी रानी के पास गया और कुछ बोल नहीं पा रहा, सिसक रहा है, रो रहा है। तो बड़ी रानी ने पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? ध्रुव बोला नहीं कुछ। तो दासी लोग बताए कि ऐसे ध्रुव पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन पिता ने गोद में बिठाया नहीं, छोटी रानी ने मना कर दिया। छोटी रानी ने एक बात कही कि ध्रुव, अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो, अगर तुम अपने पिता की गद्दी में बैठना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें भगवान विष्णु को प्रार्थना करना पड़ेगा, भगवान नारायण को। और वो जब आशीर्वाद देंगे तो उनको बोलना कि तुम मेरी गोद से जन्म लोगे, तब जाकर के अपने पिता की गोद में बैठ पाओगे। यानी इसका मतलब छोटी रानी क्या बोली? अभी तुम मरो, मर करके अगले जन्म में मेरी गोद में जन्म लेना, तब अपने पिता की गोद में बैठना, अभी नहीं बैठ पाओगे। यानी छोटी रानी क्या चाहती थी? ध्रुव मर जाए, ताकि जो राजा का जो राज्य है वो उसके बेटे को मिले। जब बड़ी रानी को ये बात पता चली तो बड़ी रानी बोली, ध्रुव, तुम्हारी छोटी मां, तुम्हारी सौतेली मां जो बोली वो सही है, सही बात है। अब तुम्हारे पिता मुझसे प्रेम नहीं करते, रानी तो छोड़ो, मुझे अपनी दासी भी नहीं मानते। तुम्हारी सौतेली मान, लेकिन एक बहुत अच्छी बात बोली है। क्या अच्छी बात बोली है? कि अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो या अपने पिता की गद्दी में बैठना चाहते हो, तो तुम्हें किसका भजन करना पड़ेगा? विष्णु का, नारायण का। ध्रुव की मां कहती है, अगर मानो तुम्हें गुस्से में कोई सोने की मुहर से फेंक के मारे, मानो दो आदमी की लड़ाई हो रही है, दो आदमी की आपस में लड़ाई हो रही है, ये आदमी क्या कर रहा है? सोने की मुहर लेकर के सामने वाले को मार रहा है, तो सामने वाले को क्या करना चाहिए? सामने वाले को क्या करना चाहिए? हैं? अपने पास रख लेगा, अपने पास रख लेना चाहिए कि नहीं उठा करके वापस मारे? क्या करना चाहिए? अपने पास रख लेना चाहिए। तो भले ही कोई गुस्से में बोल रहा है, लेकिन बात अच्छी बोल रहा है, तो क्या करना चाहिए? रख लेना चाहिए। तो ध्रुव की मां ने कहा कि तुम्हारी भले ही सौतेली मां गुस्से में बोली, लेकिन बात अच्छी बोली। क्या अच्छी बात बोली? कि अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान विष्णु का भजन करना पड़ेगा। तो ध्रुव ने कहा, मां, भगवान विष्णु कहां मिलते हैं? कहां मिलेंगे? कहां जाऊंगा मैं उनको, कहां मिलूंगा उनसे? तो मां कहती है, मैं तो जानती नहीं हूं कहां मिलेंगे, लेकिन मैंने सुना है कि जंगल में रहते हैं भगवान, वन में मिलेंगे। बड़े बड़े साधु महात्मा तपस्या करने के लिए कहां जाते थे? जंगल में जाते थे। तो मैंने सुना है कि जंगल में मिलेंगे। तो ध्रुव ने कहा, मां मुझे आशीर्वाद दो, मैं जंगल में जाऊंगा और भगवान विष्णु के लिए तपस्या करूंगा, उनसे मिलके आऊंगा। तो ध्रुव मां का आशीर्वाद लेकर कहां चले गए? जंगल में। कितनी उम्र थी ध्रुव की जब जंगल में गए? 5 साल की उम्र। कितनी? 5 साल की उम्र। आपकी कितनी उम्र है? 11 साल। तुम्हारी माँ कहाँ है? कहाँ बैठी तुम्हारी माँ? कौन है इनकी माँ?
यहाँ है, भेजेंगे इसको जंगल में 11 साल की उम्र में? भेज देंगे? हैं? भेज पाएंगे? कोई भेजेगा? देखिए, ध्रुव की मां ने ध्रुव को 5 साल की उम्र में भेज दिया। कितना बड़ा त्याग है! जितना ध्रुव का त्याग है, उससे बड़ा ध्रुव की मां का त्याग है। हमारे जैकी भैया पढ़ाई लिखाई करके, नौकरी करके, इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाई किया, नौकरी किया, सब कुछ छोड़ करके साधु हो गए। तो उनका तो त्याग है ही है, उनकी मां का कितना त्याग है। ऐसा कहा गया है कि कितने कितने जन्मों में पुरखों ने तपस्या करी होगी, तब जाके घर में कोई संत हुआ है। कल हम सुन रहे थे ना, किसी वंश में कोई भक्त जन्म लेते हैं तो कहते हैं कुलम पवित्रम। जिस कुल में एक संत जन्म लेते हैं वो कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम, जननी कृतार्थ। और जो मां जन्म देती है वो धन्य हो जाती है, संत को जन्म देती है। तो तुलसीदास जी का नाम सुना है आप लोग? तुलसीदास नहीं, हनुमान चालीसा जाने? हनुमान चालीसा जानते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीति हो लोक उजागर। किसने लिखो है? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अगर जन्म देना है तो संत को जन्म देना चाहिए, भक्त को जन्म देना चाहिए। क्या लिखते तुलसीदास जी? क्या कहते तुलसीदास जी? अगर जन्म देना है तो किसको जन्म देना चाहिए? हरे कृष्णा, ध्यान सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं अगर जन्म देना है तो किसको जन्म देना चाहिए? संत को जन्म देना चाहिए, नहीं तो जन्म देने का कोई कारण नहीं है। तो देखिए, ध्रुव ने हरे कृष्ण है बच्चे पार्टी और आगे हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सबसे ध्यान से सुनेंगे। हम ध्रुव की कथा सुन रहे, ध्रुव की। पीछे से थोड़ा उधर जगह उधर हो जाइए, आप पीछे से थोड़ा माता जी को उधर पीछे बैठ कर उधर हो जाइए। आगे तो बैठ हरे कृष्णा। तो ध्रुव भगवान की भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए माँ का आशीर्वाद लेके कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। जब जंगल में गए तो वहां पे नारद मुनि पहुंचे। नारद मुनि क्यों पहुंचे? जब कोई व्यक्ति भगवान को मिलने के लिए इच्छा करता है तो भगवान उसके पास में गुरु भेज देते हैं। कौन भेजते हैं? गुरु। तो नारद मुनि गुरु बन करके आए ध्रुव को ज्ञान देने के लिए। पहले गुरु परीक्षा लेते हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि ध्रुव, तुम्हारी तो खेलने कूदने की उम्र है, तुम राजा के लड़के हो,
जंगल में तुमसे रहते नहीं बनेगा, चुपचाप घर लौट जाओ। लेकिन ध्रुव ने कहा नहीं, मैं जब तक भगवान से नहीं मिलता तब तक मैं अपने घर में नहीं लौटूंगा। नारद मुनि ने बहुत बार समझाया, लेकिन ध्रुव हार नहीं माना। तब नारद मुनि समझ गए कि ध्रुव अपने लक्ष्य को लेकर के बिल्कुल अडिग है। ध्रुव से पूछा नारद मुनि ने, तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो? अपने पिता की गद्दी प्राप्त करना चाहते हो? पिता की गोद में बैठना चाहते हो? मैं जाके सुलह करा दूंगा, मैं भी बैठवा दूंगा तुम्हारे पिता को, तुम्हारे पिता की गोद में तुमको। इतना तपस्या करने की क्या जरूरत है? बोले नहीं नारद मुनि, मुझे आप पिता की गोद में नहीं बैठना है। तो बोले क्या चाहिए? पिताजी की गद्दी चाहिए, राजा बनना चाहते हो? बोले नहीं, अब राजा भी मुझे नहीं बनना है। तो क्या चाहिए तुम्हें? बोले मैं अपने पिता की गद्दी, पिता के पिता, उनके पिता, उससे भी बड़ी पदवी को प्राप्त करना चाहता हूं। कितना बड़ा पद प्राप्त करना चाहता हूं? ध्रुव के पिता है उत्तानपाद, इस धरती के राजा थे। उनके पिता थे मनु, उनके पिता थे ब्रह्मा। बोले अब मुझे अपने पिता की गद्दी नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य कौन दे सकता है? केवल भगवान दे सकते हैं, विष्णु दे सकते हैं। तो इस मनोकामना के साथ में ध्रुव निकल गए। नारद मुनि ने जब देखा कि ध्रुव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत अडिग है, तब नारद मुनि ने उपदेश दिया और ध्रुव ने 6 महीना तप किया। इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया कि 6 महीने के भीतर भगवान ध्रुव के सामने आके खड़े हो गए। और भगवान ने ध्रुव को क्या दिया? भगवान ने ध्रुव को ध्रुव तारा, देखते ना ध्रुव तारा, सुना है ध्रुव तारा? क्या बोलते हैं आपकी भाषा में ध्रुव तारा को? ध्रुव तारा ही बोलते हैं। ध्रुव तारा दे दिया। किसको? ध्रुव को। ध्रुव तारा ब्रह्मा जी से भी ऊपर का राज्य है, ब्रह्मा जी भी उसके नीचे रहते हैं। तो देखिए, जो बच्चा जिसको उसके बाप गोद में नहीं बिठा रहा था, आज भगवान ने उसको कौन सी पदवी दे दी? ब्रह्मा से भी ऊंची पदवी दे दी। समझ रहे भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है? और इतना ही नहीं, हजारों हजारों साल ध्रुव इस संसार में राज्य किया और उसके बाद में भगवान के जगत से, वैकुंठ से विमान आया, एरोप्लेन आया ध्रुव को लेने के लिए। तो जब ध्रुव उस विमान पे चढ़े और भगवान के धाम में वैकुंठ जाने के लिए तैयार हुए, तो ध्रुव ने कहा मेरी मां कहां है? जिस मां ने मुझे भक्ति का मार्ग दिखाया, जिस मां ने मुझे भगवान से जोड़ा, जिस मां के आशीर्वाद से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, मैं अकेले वैकुंठ कैसे जाऊंगा? मैं अपनी मां को लेकर के जाऊंगा। तो जानते हैं भगवान विष्णु के दूतों ने क्या कहा? उन्होंने दिखाया, ध्रुव देखो, तुम्हारे आगे जो विमान जा रहा है, तुम्हारे आगे जो हवाई जहाज जा रहा है, उसमें तुम्हारी मां बैठी है। तुमसे पहले वो भगवान के धाम में जाएगी। यानी अगर लड़का कोई भजन करे, बच्चा कोई भजन करे, जप करे, तप करे, उसका फल किसको मिलता है? उसकी मां को मिलता है, उसके पिता को मिलता है, उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। जब प्रहलाद के सामने नरसिंहदेव आए, तो प्रहलाद ने नरसिंहदेव से एक प्रार्थना करी। बोले भगवान आप मेरे पे कृपा करिए, मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए जो असुर थे।
जो कितने लोगों को सताते थे, आप कृपया करके उनका उद्धार कर दीजिए। तब भगवान ने प्रहलाद को क्या कहा? भगवान ने प्रहलाद को कहा कि जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त है, उसकी एक क्या, दो क्या, 21 पीढ़ी तर जाती है। दादा साइड की पीढ़ी भी तर जाती है और नाना साइड की पीढ़ी भी तर जाती है। समझ आ रहा है? तो भगवान का भजन करने से 21 पीढ़ी तर जाती है। ये कौन बोला? ये भगवान नरसिंह देव बोले प्रहलाद को। तो भगवान का भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूं भगवान का भजन, मतलब कृष्ण का भजन, क्योंकि भगवान कौन है? कृष्ण। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान जो फल देते हैं वह सदा सर्वदा विद्यमान रहता है, हमेशा रहता है। देवी देवता जो फल देते हैं वो कुछ समय रहता है, फिर चला जाता है। ये भगवत गीता में लिखा गया है, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देवजो यान्ति मद्भक्ता जानति मामपि। हम जो देवी देवताओं से फल प्राप्त करते हैं वो फल कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन भगवान से जो फल प्राप्त होता है वो हमेशा रहता है। इसलिए किसका भजन करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। अंतर समझना चाहिए, देवी देवता कौन है, भगवान कौन है। शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, चंद्र, दुर्गा, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, इंद्र, वरुण, चंद्र, शनि, ये सब है देवता, देवी देवता। 33 करोड़ देवी देवता हैं। लेकिन 33 करोड़ देवी देवता किसके दास हैं, किसके सेवा कर रहे हैं? भगवान कृष्ण की। जैसे प्रधानमंत्री है और बहुत सारे मंत्री हैं, तो सारे मंत्री मिलकर किसकी सेवा करते हैं, किसका आदेश मानते हैं? प्रधानमंत्री का। उसी प्रकार से सभी देवी देवता किसका आदेश मानते हैं? भगवान कृष्ण का। समझ आ रहा है? उदाहरण समझिए। जैसे मान लीजिए 33 करोड़ देवता हैं, आप सब देवताओं की पूजा में 1 रुपए खर्च करेंगे तो सभी को संतुष्ट करने में कितना रुपए लगेगा? कितने देवता हैं? 33 करोड़ देवता हैं। और सब देवता के लिए पूजा करेंगे आप, मानो एक एक देवता को एक एक लड्डू चढ़ाएंगे, 1 रुपए खर्च करेंगे आप एक देवता के ऊपर, तो सबको खुश करने के लिए कितना रुपए लगेगा? 33 करोड़ है हमारे पास 33 करोड़ रुपए। कर पाएंगे? अच्छा, समस्या क्या है कि 2-4 देवता को आप सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, और जिसको नहीं करेंगे वो नाराज हो जाएगा। समझ आ रहा है? जिस देवता को पूजा करेंगे वो खुश हो जाएगा, जिसको नहीं करेंगे वो नाराज हो जाएगा। आप नवग्रह की पूजा करेंगे तो नवग्रह संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन दुर्गा जी नाराज हो जाएंगी। दुर्गा जी और नवग्रह की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। लक्ष्मी की पूजा करेंगे, दुर्गा की पूजा करेंगे, नवग्रह की पूजा करेंगे, गणेश जी बोले मुझे पूजा नहीं। गणेश की करेंगे, नवग्रह की करेंगे, दुर्गा की करेंगे, लक्ष्मी करेंगे, सरस्वती जी बोलेंगे मेरे को पूछा नहीं। सरस्वती को करेंगे, दुर्गा को करेंगे, लक्ष्मी को करेंगे, नवग्रह की करेंगे, गणेश जी करेंगे, कार्तिकेय को बोले मुझे छोड़ दिया। इन सब की करेंगे तो इंद्र बोलेंगे मुझे पूछा नहीं, बारिश नहीं करूंगा। तो कितने देवताओं को मनाएंगे? तो क्या समाधान है? तो हमारे शास्त्रों में समाधान दिया है। समाधान क्या है? यथा तरोर मूल निषेचने न तृप्यंत तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहरा जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वहरणम अच्युतिज्य। सर्वहरणम अच्युत इज्य। अच्युत है भगवान कृष्ण का नाम, इज्य माने पूजा करना। अगर भगवान अच्युत की, भगवान कृष्ण की अगर पूजा करते हैं तो जैसे जड़ में पानी डालने से शाखा प्रशाखा पत्ते फूल सबको पोषण मिलता है, जैसे पेट में भोजन पहुंचाने से
प्रत्येक अंग को पोषण मिल जाता है। वैसे अच्युत इज्जिया, भगवान कृष्ण की पूजा करने से, भजन करने से सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। समझ आ रहा है? जब आपके पास 2000 का नोट है तो उसके अंदर 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट सब आ गया। भगवान कृष्ण अगर आपसे संतुष्ट हो गए, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, जिसके संतुष्ट होने से सब संतुष्ट हो जाते हैं, वो कौन है? कृष्ण। पांडव लोग जंगल में थे तो दुर्वासा ऋषि आए पांडवों के पास, बोले हमको बहुत भूख लगी है, भोजन की तैयारी करो। और अकेले नहीं आए, 60,000 शिष्य लेकर के आए। तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी को कहा, अरे द्रौपदी तुम्हारा अक्षय पात्र निकालो, उसमें कितना भोजन निकलता है। तो द्रौपदी बोली तब तक भोजन निकलेगा जब तक मैंने भोजन नहीं किया, पर एक बार मैंने भोजन कर लिया तो उस दिन अब भोजन उसमें से नहीं निकलेगा, और मैं भोजन कर चुकी हूं, अब क्या करें। दुर्वासा ऋषि बोल गए हम नदी में स्नान करके आते, तब तक भोजन की तैयारी करो। अब कहां से होगी तैयारी? जंगल के बीच में अचानक 60,000 अतिथि आपके घर पे आ जाए, क्या करोगे आप? कहां से व्यवस्था होगी? तो द्रौपदी ने पुकार लगाई, कृष्ण मेरी सहायता करो, हे गोविंद मेरी सहायता करो। तो गोविंद आ गए, बोले क्या हुआ क्या हुआ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही, पहले कुछ खिलाओ फिर बात करेंगे। बोला अरे यही तो समस्या है, कुछ खाने को नहीं है, क्या तुम्हें खिलाएं? वो 60,000 लोग बैठे हुए हैं, कहां से उनकी पूर्ति करें? बोले अरे तुम्हारे अक्षय पात्र में देखो जरा, कुछ तो होगा। बोले कुछ नहीं है, हम सब खाली है। तो कृष्ण ने से हाथ घुमाया, देखा कि उसमें साग का एक पत्ता लगा हुआ है। तो कृष्ण ने उस साग के पत्ते को खाया और डकार मारी, और जैसे डकार मारी, जो 60,000 ऋषि मुनि जो नदी में स्नान कर रहे थे, सबको डकार आ गई। सबको अनुभव हुआ कि पेट भर गया, और सबने कहा पेट तो भर गया, अब क्या भोजन करेंगे। तो युधिष्ठिर ने भीम को कहा, अरे भीम जाओ बुला लो सबको भोजन के लिए। तो जब तक भीम पहुंचता, दुर्वासा ऋषि अपने शिष्य लेकर के भाग गए। बोले कहा भोजन करेंगे, पेट तो भर गए हो। तो किसके संतुष्ट होने से सब संतुष्ट होते हैं? कृष्ण के। यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि। अगर सभी देवी देवता को संतुष्ट करना है तो एक स्ट्रोक में कैसे कर पाएंगे? अगर हम भगवान कृष्ण का नाम जप करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत में लिखो है, कृष्ण कह रहे हैं मद भयात वाति वातोयम सूर्य तप्ति मद भयात, वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान कह रहे हैं मद भयात वाति वातोयम, मेरे भय से हवा बहती है। सूर्य तप्ति मद भयात, ये सूरज जो चमक रहा है मेरे भय से। वर्षति इंद्रो, इंद्र वर्षा करते हैं। दहती अग्नि, अग्नि दहती है, जलती है। मृत्युश्चरति मद भयात, और मेरे भय से मृत्यु चरण करती है। तो सभी देवी देवताओं के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः संपद कमरोर गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुसुरगणा देवै तस्मै नमः। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्, अरे जिसके सामने ब्रह्मा, शिव, रुद्र, मरुतगण सभी देवता हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और सुंदर से स्तुति करते हैं। वेदों में जिसके विषय में लिखा गया है, जोगी लोग जिसका ध्यान करते हैं, वो कौन है? भगवान कृष्ण। तो अगर कृष्ण को संतुष्ट कर लिया तो सभी संतुष्ट हो जाएंगे। चलिए कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, फिर हम खत्म करेंगे।
महाभारत का युद्ध हो गया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ो, किसको मारने के लिए? उत्तरा के गर्भ को खत्म करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और जैसे ही उत्तरा ने देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, उत्तरा किसकी शरण में गई? कृष्ण की शरण में गई। उत्तरा क्या कहती है? मेरे साथ साथ बोलेगा, पाहि पाहि महायोगेन देवा देवा जगतपते। बोल रहे हैं, पाहि पाहि महायोगेन देवा देवा जगतपते न अन्यत्वद अभयम पश्यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा कह रही है, आपको छोड़ करके मैं और किसी को नहीं देखती जो मेरी रक्षा कर सके। तो प्रश्न उठता है कि उत्तरा अपने ससुर जी के पास जा सकती थी, अर्जुन के पास, युधिष्ठिर के पास जा सकती थी, भीम के पास जा सकती थी, लेकिन उत्तरा कृष्ण के पास क्यों गई? क्योंकि उत्तरा को याद है, क्या याद है? कि जब मेरी सासू मां द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, चीर खींचा जा रहा था सभा में, तब युधिष्ठिर था वहीं पे, अर्जुन भी थे, भीम भी थे, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सका। किसने रक्षा करी? भगवान कृष्ण ने रक्षा करी। इसलिए उत्तरा किसी और के पास नहीं गई। किसके पास गई? किसके पास गई? कृष्ण के पास गई। समझ आ रहा है? जब कुंती का पति चला गया पांडु, तो कितना कष्ट आया। पांडवों को जलाने का प्रयास किया गया, भीम को विष दिया गया, द्रौपदी का चीरहरण किया गया, कितने दिनों तक कष्ट सहना पड़ो। बाद में महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन किसने सहायता करी? किसने रक्षा करी? केवल कृष्ण ने रक्षा करी। तो क्या शिक्षा मिलती है? हमारा वास्तविक रक्षा करता कौन है? कृष्ण। हमारी वास्तविक पालन पोषण करने वाला कौन है? कृष्ण। इसलिए क्या करना चाहिए? कृष्ण का भजन करना चाहिए। भजन कैसे करेंगे? कलयुग में भजन का क्या तरीका है? कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में तपस्या काम नहीं करती, कलयुग में यज्ञ करना काम नहीं करता, कलयुग में बड़ी बड़ी पूजाएं हम नहीं कर सकते। क्या पूजा करेंगे? शुद्धि अशुद्धि का हमें ख्याल नहीं है, मंत्र उच्चारण हम जानते नहीं है, सीधा हम बैठ पाते नहीं है, मन हमारा लगता नहीं है, ध्यान हमारा लगता नहीं है। क्या हम पूजा करेंगे? क्या हम यज्ञ करेंगे? कोई वस्तु शुद्ध नहीं है। पहले जमाने में ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करते थे, और मंत्र उच्चारण से आग निकलती थी, लकड़ी से आग लगती थी। आजकल के ब्राह्मणों के मुंह से तो धुआं निकलो है। क्या यज्ञ करें? घी शुद्ध नहीं, नैवेद्य शुद्ध नहीं, क्या यज्ञ होगा? इसलिए कलयुग का साधन क्या है? नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग का एकमात्र साधन क्या है? नाम। तो कितने लोग नाम जप शुरू करेंगे? कौन कौन नाम जप करेगा? और सुनिए ध्यान से, नाम जप में कोई शुद्धि अशुद्धि की कोई दिक्कत नहीं है। आपने स्नान किया है कि नहीं किया है, सोते उठते बिस्तर के ऊपर कभी भी नाम जप कर सकते हैं। आप बीमार हैं, नाम जप कर सकते हैं। किसी प्रकार की शुद्धि अशुद्धि का कोई विचार नहीं है, कोई समय का विचार नहीं है। जब समय मिले तब कर सकते हैं। नियमितः स्मरणे न कालः। भगवान का नाम जप करने के लिए कोई नियम नहीं, कोई समय नहीं। किसी भी अवस्था में किसी भी तरीके से नाम जप किया जा सकता है।
जब बुढ़ापे में मृत्युशैया पे लेटे होंगे, अस्पताल में होंगे, तो क्या शुद्धि अशुद्धि का ख्याल करेंगे? तब क्या पूजा कर पाएंगे? तब कर पाएंगे? ध्यान कर पाएंगे? तब क्या कर सकते हैं? केवल नाम। इसलिए कहा गया हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलौ नास्तेवा 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में और कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम जितनी पूजा कर लें, जितने व्रत उपवास कर लें, वो कभी भी नाम जप के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए कलयुग का विशेष साधन है, भगवान की कृपा से मिला है, नाम। इसलिए कौन सा साधन करना चाहिए? नाम जप। करेंगे नाम जप सब लोग? उंगली पे कर सकते हैं 108 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से उंगली के ऊपर भी नाम जप कर सकते हैं। माला हो तो माला पे कर सकते हैं। कब से शुरू करेंगे नाम जप करना? करेंगे आज से शुरू। पूरे विदेश में आप देखेंगे, अमेरिका में, यूरोप में, रशिया में, सब देशों में लोग नाम जप करना शुरू कर दिए। इस्कॉन के माध्यम से सब जगह प्रचार हो रहा है। पूरी दुनिया में कृष्ण मंदिर हैं, हजारों लाखों लोग विदेशों में नाम जप कर रहे हैं। हम भारतीय होकर नाम जप नहीं करते, हमको पता नहीं है। आप ध्यान रखिए, जितनी पूजा आप कर लें, जितना व्रत उपवास कर लें, नाम जप के बराबर नहीं हो सकता। नाम जप के बराबर नहीं हो सकता। तो कब से शुरू करेंगे नाम जप करना? आज से शुरू करेंगे सब लोग। हरे कृष्णा। कोई मन में प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। आपकी मौसी है क्या? आपकी मौसी है क्या? कोई प्रश्न है किसी के मन में, कोई जिज्ञासा? अच्छा, चाचा जी हरे कृष्णा, क्या जिज्ञासा है आपके मन में? बैठ के बोलिए, बैठ के बोलिए। कैमरा घुमाओ यार। सत्संग में जाया कोई कारण है सत्संग में, और भी कुछ लोग आते थे सत्संग में, तो वे बताते थे, मतलब भक्त लोग, कि मैं 3 साल जो है वृंदावन से आया, 3 साल वहाँ रहा, मैंने वहाँ कुछ नहीं मिल पाया। सत्संग में आने से अब क्या है कि पहले जो है राम 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 कहते थे, और अब जो है हरे कृष्णा कहते हैं। क्या कुछ कलियुग के अनुसार इसमें नाम में बदलाव आ गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि पहले राम राम जपते थे, अभी हरे कृष्ण जपते हैं। राम राम जपना सरल है, राम 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 जपना सरल है। हरे कृष्ण में तो 16 अक्षर है, कितना याद रखें? याद करने में ही बड़ी परेशानी है। तो क्या कलयुग में क्या नाम बदल गया? क्या कलयुग में हमारी बीमारी बढ़ गई तो दवाई का डोज भी बढ़ गया? पहले राम राम बोले काम चल जाता था, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ा, बीमारी इतनी बढ़ गई तो हाई डोज देना पड़ा। 16 अक्षर का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो डोज बढ़ाना पड़ा। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, त्रेता युग में लोग राम राम जपते थे,
ओम नमो भगवते वासुदेव जपते थे, छोटा मंत्र था, छोटा डोज था, बीमारी भी कम थी। अब कलयुग में अनर्थ इतने बढ़ गए, गंदगी इतनी बढ़ गई है, अंदर गंदगी बढ़ गई है, बाहर गंदगी बढ़ गई है, लोगों में कलह हो रही है, झगड़ा हो रहा है, परिवारों में झगड़ा हो रहा है। हर समय केवल कोई आगे बढ़ता है तो दूसरे लोग उसकी टांग खींच के पीछे ले आते हैं। ईर्ष्या है, लोगों के मन में क्रोध है, घर घर में लफड़ा हो रहा है, घर घर में समस्या हो रही है, घर घर में दुख है। और ये जो कली का एजेंट है, मोबाइल सबकी जेब में आ गया है, कौन क्या देख रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। बच्चे संस्कारी नहीं हो रहे। तो कलयुग का जो है, यही बात सबको मत बताते थे। नारायण सागर आदि की संपूर्ण कहानी में सारा नारद मुनि ने ज्ञान दिया व्यासदेव को, व्यासदेव ने ज्ञान दिया मध्वाचार्य को। हम उस परंपरा में आए हैं। तो ऐसे तो गांव देहात में बहुत पंथी हैं, लेकिन वो किस परंपरा में है, कौन से शास्त्र को मानते हैं? बुरा मत मानिएगा। जैसे मान लीजिए बहुत बाबा धाबा मध्य प्रदेश में थे, यूपी में थे, जैसे आसाराम जी थे, कौन सी परंपरा में आते हैं? कोई प्रमाणिक परंपरा नहीं है। आप टीवी पे देखिए, सदगुरु आते हैं, रविशंकर आते हैं, कौन सी परंपरा में आ रहे हैं? लेकिन हम इस्कॉन में आते हैं, हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा में आते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो बोर्ड है, बिजली का बोर्ड, ये अगर कनेक्शन नहीं है इसका पावर हाउस से, इसमें बिजली आएगी? अगर ऐसा कनेक्शन नहीं है पावर हाउस में, बिजली आएगी? नहीं आएगी। इसमें बिजली क्यों आ रही है? क्योंकि इसका कनेक्शन है पावर हाउस से, और पावर हाउस का कनेक्शन है ग्रिड से, ग्रिड का कनेक्शन है डैम से, तभी बिजली आ रही है। तो जब कोई गुरु होता है, उससे पूछना चाहिए भाई तुम किस परंपरा में आए हो, तुम्हारा गुरु कौन है, उसका 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 गुरु कौन है। पूरी लिंक भगवान से जुड़नी चाहिए, तब मानेंगे कि परंपरा प्रामाणिक है, नहीं तो ये झूठ बोल रहा है। आजकल के गुरु लोग रात को पेड़ के नीचे बैठेंगे, सुबह बोलेंगे हमें ज्ञान मिल गया। ऐसे ज्ञान नहीं मिलता है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु। ये जो ज्ञान आता है परंपरा में आता है। भगवान गीता में कह रहे हैं, जो व्यक्ति शास्त्र को नहीं मानता, अपने मन घड़न तरीके से काम करता है, वो ना इस जगत में सुखी होता है, ना उसकी पराम गति होती है, वो नरक में जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ब्रह्म कुमारी नाम सुना होगा आप लोगों ने, ओम शांति, ब्रह्म कुमारी। ये कोई शास्त्र को नहीं मानते, गीता भागवत को नहीं मानते। बहुत लोग इनको मानने वाले हैं। हमारी जो राष्ट्रपति है वो भी उनको मानती हैं, जो नई राष्ट्रपति बनी है वो भी उनको मानती हैं, लेकिन उनका कोई शास्त्र पे भरोसा नहीं है, अपने मन से चलते हैं। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारत न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र को नहीं मानता, न इस जीवन में सुखी होता, न पराम गतिम को प्राप्त करता है। तो हम किस गुरु को मानते हैं, किस परंपरा को मानते हैं, क्या ये शास्त्र में लिखा गया है, क्या इसका कोई वास्तविक प्रमाण है, ये जानना चाहिए। तो हम लोग जो परंपरा में आते हैं बहुत प्रमाणिक परंपरा है, नहीं तो हम मनगढ़ंत तरीके से अगर वो कुछ बोलते हैं, हम क्यों इसको स्वीकार करते? बहुत चल रहा है निरंकारी, राधा स्वामी, लेकिन कोई प्रमाणिक परंपरा में नहीं आते, वो मनगढ़ंत। उनकी सारी व्याख्याएं भी गोल मोल है, लेकिन लोगों को लगता है वो धार्मिक है, साधु हैं। हर व्यक्ति साधु नहीं है। इसलिए जो प्रमाणिक शास्त्रों में लिखा गया जो उपदेश है, उसको स्वीकार करना चाहिए। हमारा सौभाग्य यह है कि आप एक व्यक्ति प्रामाणिक परंपरा में जुड़ गया, अब कितने लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। चाय कॉफी भी नहीं पिएंगे, तो आचरण से देखना चाहिए भाई ये साधु कैसा है। बात तो बड़ी बड़ी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन उसका खुद का आचरण कैसा है। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी, जब आप परखने के लिए जाते हैं, अगर आप हीरा खरीदना चाहते हो तो आपको हीरा और कांच में अंतर पता होना चाहिए, सोने में और पीतल में अंतर पता होना चाहिए।
तो वास्तविक गुरु कौन है और ढोंगी कौन है, उसमें अंतर पता होना चाहिए। एक थे निर्मल बाबा, नाम सुना निर्मल बाबा? कौन सी चटनी खाई? लाल चटनी, हरी चटनी, पीली चटनी, कौन सी खाई है? पुदीने की चटनी खाई है या इमली की चटनी खाई है? अच्छा, इमली की चटनी खाई है, कल से पुदीना की चटनी खाओ, कृपा आएगी। और अकाउंट नंबर ये रहा हमारा, डाल दो जिसमें डोनेशन। लोग उनको भी मान रहे हैं। तो अगर हम ठगे जाना चाहते तो हमें ठग मिलेगा, और अगर हम सीरियस हैं तो हमें सीरियस व्यक्ति मिलेगा। हम बोले नहीं, मैं केवल 5 रुपए दूंगा लेकिन मुझे हीरा चाहिए, मेरी क्षमता 5 रुपए की लेकिन मुझे हीरा चाहिए, ऐसा होगा क्या? नहीं। अगर हमें वास्तविक ज्ञान चाहिए तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इस्कॉन में दीक्षा लेना है, अगर प्यार लहसुन छोड़ना पड़ेगा, चाय कॉफी छोड़नी पड़ेगी, 16 माला का जप करना पड़ेगा, तब जाकर के इस्कॉन में आप दीक्षा ले सकते हैं। बाहर में जाइए, आप चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, सिगरेट पीजिए, नशा करिए, जो करना है गलत काम आप करिए, आप तो बस गुरु जी को डोनेशन दे दीजिए, आपको दीक्षा मिल जाएगी। इस्कॉन में ऐसा नहीं चलता। तो इससे समझ नहीं आता कि प्रामाणिक क्या है और ढोंगी क्या है। तो अगर हमें पता होना चाहिए कि वास्तविक गुरु कौन है, वास्तविक ज्ञान क्या है, तब जाकर के हम सही सही जगह पे पहुंचेंगे, नहीं तो हम गुमराह हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है? और किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? ठीक है, ठीक है, 2 मिनट कीर्तन करते हैं, मैं गाऊंगा, फिर मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा आप लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय
राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद 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 जय जय। गोविंद 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 जय जय। गोपाल 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 जय जय। गोपाल 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 जय जय। गोविंद 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 जय जय। गोपाल 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 जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। Hare Krishna कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada। Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol। कलयुग युगदम नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।